पैसा और पावर, क्या इन दोनों चीजों की कीमत किसी की जान से बढ़कर है? एक ऐसा केस जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह पैसे के दम पर एक ऐसे लड़के को बचाने की कोशिश की जा रही है जिसकी वजह से 2 लोगों की जान चली गई। द रीसेंट पुणे क्रैश केस। 19 मई को पुणे के नामी बिल्डर विशाल अग्रवाल के बेटे वेदांत अग्रवाल के कारण 2 आईटी इंजीनियर्स की डेथ हो गई। वेदांत अग्रवाल अपने 12th के रिजल्ट को सेलिब्रेट करके वापस आ रहे थे। ही वॉज हेविली ड्रंक और इसी हालत में वो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अपनी गाड़ी चला रहे थे। गाड़ी एक बाइक के साथ टकराई और बाइक पर बैठे दोनों लोग अवनीश और अश्विनी, उन दोनों की डेथ हो गई। वहां मौजूद लोगों ने वेदांत अग्रवाल को बहुत पीटा और इस सारे इंसिडेंट को अपने फोन्स में कैप्चर किया। इसके बाद पुलिस ने वेदांत अग्रवाल को अरेस्ट कर लिया। क्योंकि वेदांत की उम्र 18 साल से कम है तो पुलिस उसे नॉर्मल कोर्ट में ना ले जाकर जुवेनाइल कोर्ट में लेके गई। इतने सीरियस एक्सीडेंट के बाद भी सिर्फ 15 घंटे के अंदर वेदांत अग्रवाल को बेल मिल गई और जिन 4 कंडीशंस पर वेदांत को बेल मिली है उन्हें सुनकर शायद आप भी शॉक होंगे। पहला कि उसे 300 वर्ड्स का ऐसे लिखना है रोड एक्सीडेंट्स पे। दूसरा कि उसे 15 दिन पुणे की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना है। तीसरा कि उसकी काउंसलिंग की जाएगी और चौथा कि उसके एडिक्शन के लिए उसे मेडिकल हेल्प दी जाएगी। जब ये न्यूज सामने आई तो सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा नाकाबू था। लोग जस्टिस सिस्टम पर सवाल उठा रहे थे कि क्या किसी की जान की कीमत सिर्फ एक 300 वर्ड्स का ऐसे है। इसके बाद लोगों के गुस्से को देखते हुए वेदांत अग्रवाल की बेल को कैंसिल कर दिया गया और उसे जुवेनाइल रिमांड होम भेज दिया गया। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि किस तरह उसे बार बार बचाने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस पर कुछ मेजर एलिगेशंस हैं कि पुलिस ने बहुत नेग्लिजेंस के साथ में इस पूरे केस को हैंडल किया। सबसे पहला कि पुलिस ने येरावाड़ा पुलिस स्टेशन के सेंट्रल कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म ही नहीं किया। दूसरा, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वेदांत अग्रवाल को पुलिस स्टेशन में भी प्रॉपर सर्विसेज दी जा रही थी। उसे वहां पिज्जा, बर्गर ये सब खिलाया गया ताकि उसके ब्लड में अल्कोहल लेवल डाइल्यूट हो जाए। तीसरा, इस इतने सीरियस इंसिडेंट के 8 से 10 घंटे बाद उसका ब्लड सैंपल लिया गया। उसे सुबह 8 बजे अरेस्ट किया गया तो उसका ब्लड सैंपल 11 बजे लिया गया। जब ये सारी चीजें सामने आई तो एक इंस्पेक्टर और एक सीनियर इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर अवितेश कुमार ने इन सारी क्लेम्स को डिनाई किया और ये बताया कि पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि वेदांत को एज एन एडल्ट ट्राई किया जाए। वेदांत अग्रवाल ने ये बताया कि उनके फादर को इन सारी चीजों के बारे में पता था कि वो बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करता है, अल्कोहल कंज्यूम करता है और उनके फादर ने ही उन्हें इन सारी चीजों की परमिशन दे रखी थी। इनिशियली वेदांत अग्रवाल के फादर ने क्लेम किया कि वो गाड़ी वेदांत नहीं उनका ड्राइवर चला रहा था, पर पब्लिक वीडियोस में ये क्लियरली दिख रहा है कि वो गाड़ी वेदांत ही चला रहा था। इसी वजह से पब्लिक ने उसे इतना पीटा था। ड्राइवर ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि वेदांत के ग्रैंडफादर सुरेंद्र अग्रवाल ने उसे काफी थ्रेटन किया कि वो सारा ब्लेम खुद पर ले ले। इसी के साथ वेदांत की मां ने भी उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ड्राइवर ने ये भी बताया कि क्लब से निकलते वक्त उसने वेदांत के फादर को कॉल किया था और ये बताया था कि इस हालत में भी वेदांत गाड़ी चलाने के लिए इंसिस्ट कर रहा है और उनके फादर ने ही परमिशन दी थी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जिन 2 डॉक्टर्स ने वेदांत का सैंपल लिया था उन्होंने उस ब्लड सैंपल को डस्टबिन में फेंक दिया और उसकी जगह किसी और पर्सन का ब्लड सैंपल भेज दिया टेस्टिंग के लिए ताकि रिपोर्ट्स में अल्कोहल लेवल नेगेटिव आए। पुलिस कमिश्नर अवितेश कुमार ने बताया कि उन्हें मालूम था कि ब्लड सैंपल के साथ में छेड़खानी हो सकती है। इसी के कारण एज अ प्रिवेंटिव मेजर उन्होंने 19 मई की शाम को एक और ब्लड सैंपल डीएनए की पर्पज से किसी दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेज दिया था। इसी वजह से जब रिपोर्ट्स नेगेटिव आई तो उन्होंने उन दोनों ब्लड सैंपल्स को मैच किया और ये पता चला कि वो दोनों सैंपल्स अलग अलग लोगों के हैं। इस चीज के सामने आते ही दोनों डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया। लॉस की बात करें तो इस पूरे केस में 3 एफआईआर्स फाइल की गई हैं। पहला, वेदांत अग्रवाल के अगेंस्ट विद सीरियस चार्जेस लाइक कल्पेबल होमिसाइड। दूसरा, उनके फादर के अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस और तीसरा, उनके ग्रैंडफादर के अगेंस्ट एक ड्राइवर को थ्रेटन करने के लिए। वेदांत अग्रवाल रिमांड होम में हैं और उनके फादर और उनके ग्रैंडफादर भी इस वक्त अरेस्टेड है। उन दोनों क्लब ऑनर्स पर भी चार्जेस लगाए गए हैं जहां वेदांत को अल्कोहल सर्व की गई थी, क्योंकि एक माइनर को लिकर सर्व करना भी एक लीगल क्राइम है। मोरओवर महाराष्ट्र में ड्रिंकिंग की लीगल एज 21 साल है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या वेदांत अग्रवाल को एज एन एडल्ट ट्राई किया जा सकता है? द आंसर इज यस।
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग 16 से 18 साल के बीच अगर कोई माइनर हीनियस क्राइम करता है तो उसे एज एन एडल्ट ट्राई किया जा सकता है। दान को इस तरह से ट्राई किया जाएगा या नहीं, इस पे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का डिसीजन पेंडिंग है। इस केस से हमें पता चलता है द पावर ऑफ सोशल मीडिया एंड पब्लिक अवेयरनेस, क्योंकि अगर लोग इस चीज का प्रोटेस्ट ही ना करते तो शायद ना ही उसकी बेल कैंसिल होती और जिस जद्दोजहद से उसे बचाने की कोशिश की जा रही है उस पे कोई सीरियस चार्जेस भी ना लगते। पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने बेल कंडीशंस का मजाक उड़ाते हुए उस एक्सीडेंट साइट पर एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किया। What do you think about all of this? Do let me know in the comment section, and for more such informative videos, keep following.